बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के नाम से शुरू जो निहायत ही मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बनी इसराइल को फ़िरऔन के चंगुल और ग़ुलामी से निजात दिलाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ले आए थे। बनी इसराइल सरज़मीन मुक़द्दस फ़िलिस्तीन में आबाद हो चुके थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत हिज़्कियल अलैहिस्सलाम तीसरे नबी थे जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल की जिम्मेदारी सौंपी। हज़रत हिज़्कियल के मुताबिक एक तारीख़ी वाक़या ऐसा है जिनकी वजह से हज़रत हिज़्कियल अलैहिस्सलाम मशहूर हुए। हज़रत हिज़्कियल अलैहिस्सलाम से क़ब्ल और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत यूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत से सरफराज फरमाया। आपके बाद हज़रत ग़ालिब बिन यूनाह अलैहिस्सलाम मरतबे नबूवत पर सरफराज हुए और आपके बाद हज़रत हिज़्कियल अलैहिस्सलाम आए। आपको इब्न अल अजूज़ कहा कर भी पुकारा जाता है। इब्न अल अजूज़ कहलाने की वजह यह है कि यह उस वक्त पैदा हुए थे जबकि आपकी वालिदा माजिदा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और आप ज़ुल्किफ़्ल भी कहलाए। आपका लक़ब ज़ुल्किफ़्ल इसलिए हुआ कि आपने अपनी कफ़ालत में 70 अंबिया किराम को कत्ल होने से बचा लिया था जिनके कत्ल पर यहूदी कौम आमदा हो चुकी थी। फिर यहाँ खुद भी खुदा के फजलो करम से यहूदियों की तलवार से बच गए और बरसों ज़िंदा रहकर अपनी कौम को हिदायत फरमाते रहे। हज़रत हिज़्कियल की वजह शोहरत बनने वाला वाक़या कुछ ऐसा है कि बनी इसराइल की एक जमात जो हज़रत हिज़्कियल अलैहिस्सलाम के शहर में रहती थी, मौत के खौफ से शहर छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगी। कुछ यूँ हुआ कि ताउन की वबा फैल जाने से लोगों की मौत शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से यह लोग मौत के खौफ से शहर छोड़कर जंगल में जा बसे। अल्लाह तबारक व तआला को उन लोगों की यह हरकत बहुत ज़्यादा नापसंद हुई। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने एक अज़ाब के फरिश्ते को इस जंगल में भेज दिया जिसने एक पहाड़ की आड़ में छुपकर और चीख मारकर बुलंद आवाज़ से यह कह दिया कि मौत हुआ, यानी तुम सब मर जाओ। और इस मुहीब और भयानक चीख को सुनकर बगैर किसी बीमारी के बिल्कुल अचानक यह सब के सब मर गए। रिवायतों के मुताबिक फरिश्तों की चीख की वजह से जंगल में आकर बसने वाले सभी अफराद लुकमा अजल बन गए जिनकी तादाद 70,000 थी। मुर्दों की तादाद इस कदर ज़्यादा थी कि लोग इनके कफन और दफन का कोई इंतज़ाम नहीं कर सके और इन मुर्दों की लाशें खुले मैदान में बेगौर कफन 8 दिन तक पड़ी रहने के बाद सड़ने लगी, जिससे बेइंतहा ताफून और बदबू फैल गई और पूरे जंगल और उसके अतराफ में यहाँ बदबू और ताफून फैलने लगा। लोगों ने उनकी लाशों को दरिंदों और उनकी बू से खुद को महफूज रखने के लिए इस जंगल के इर्द गिर्द एक दीवार बना दी। कुछ दिनों के बाद हज़रत हिज़्कियल अलैहिस्सलाम का इस जंगल से गुज़र हुआ तो आपने अपनी कौम के लोगों की लाशें पहचान गए और अपनी कौम के 70,000 इंसानों की इस मौत नागानी और बेगौर कफन लाशों की परवानी देखकर रंजो गमों से इनका दिल भर गया। आबदीदा हो गए और बारी ताला के दरबार में दुख भरे दिल से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगने लगे कि ए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला, यह मेरी कौम के अफराद थे जो अपनी नादानी से यह गलती कर बैठे कि मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल में आ गए। यह सब मेरे शहर के बासिंदे हैं। इन लोगों से मुझे उन्स था
اور یہاں لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہاں وہاں قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ بھی پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سوج و دل کے ساتھ اس دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ عز و جل کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پناہ لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل، اب یہ کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں چشمے زدن میں کھڑی ہو گئیں۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں جا کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمر کی مدت بھر زندگی رہے۔ لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا تھا کہ ان کی اولاد کے جسم سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی، اور یہاں لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے ایسے ہی میل بھر ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے آپ کی باقی رہ گئے ہیں۔ اس واقعے کا قرآن عظیم میں بھی ذکر موجود ہے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن عظیم کی سورہ بقرہ میں خداوند قدوس نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان کہ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے در سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ عز و جل لوگوں پر فضل و کرم کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور پیارے رب عظیم کے ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔